अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाहिद नूर और आज तारीख है 13 अगस्त 2023। वोट को इज्जत दो का नारा गुज़िश्ता रोज से एक बार फिर गूंजने लगा है और लगता यूं है कि आने वाले दिनों में इसकी गूंज हर तरफ सुनाई दी जाएगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी जिन शख्सियात को निगरां वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे वो उसमें कामयाब नहीं हुए, क्योंकि निगरां वज़ीर आज़म का फैसला बाप ने करना था। बाप से ही वज़ीर आज़म ने आना था और बाप से ही निगरां वज़ीर आज़म आया है। और उसके बाद से हालात काफ़ी कशीदा हैं और पिछले गुज़श्ता 17 माह से जो तासर दिया जा रहा था कि मुल्क के तमाम अहम फैसले नवाज शरीफ की मर्ज़ी के बगैर नहीं होते, उस तासर को भी मुकम्मल तौर पे धो दिया गया है। वो नवाज शरीफ जो अभी तक अपनी नाअहली को ख़त्म नहीं करवा सके। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ पे बिजली बन के गिरा और उसके बाद से निगरां वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब भी उनकी मर्ज़ी से नहीं हुआ, तो यकीनन इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी अच्छे नहीं है। और दूसरी जानिब निगरां वज़ीर-ए-आज़म को अभी तक इन शख्सियात की जानिब से मुबारकबाद भी दी नहीं दी गई है। मरीम नवाज़ भी मुकम्मल खामोश है, इस हवाले से उन्होंने भी कोई बात नहीं किया और वो भी इस फैसले पर नालां हैं। शहबाज शरीफ बड़ी खामोशी से वज़ीर-ए-आज़म हाउस को खाली करके जा चुके हैं और उन्होंने बड़ी स्पीड से और बड़ी खामोशी से तमाम कागज़ात पर साइन कर दिए। और जो अपोजिशन लीडर थे राजा रियाज़, उन्होंने भी गुज़िश्ता रोज़ हमने बात की थी कि इस तमाम मामले में पीडीएम का कोई भी असर रसूख नहीं था, कोई अमल दखल नहीं था निगरान वज़ीर-ए-आज़म के फैसले के हवाले से, और राजा रियाज़ ने बाकायदा इसकी बाद में तस्दीक की। उनको भी नहीं मालूम था कि कौन निगरान वज़ीर-ए-आज़म आएगा, और जब निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम सामने आया तो तमाम लोगों के लिए एक शौक था, और उस शौक की जो आफ्टर शॉक्स हैं वो अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो गम और गुस्सा पाया जा रहा है, जो नापसंदीदगी का इजहार किया जा रहा है, वो यकीनन उसके जो असरात हैं वो आने वाले दिनों में मज़ीद सामने आएंगे। और जहाँ तक बात है पीटीआई की, तो ज़ाहिर है इमरान खान अभी अटक जेल की बी क्लास सेल में मौजूद हैं और पीटीआई की जो कमांड है वो शाह महमूद कुरैशी के हाथ में है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी को शायद किसी बगैर किसी मुआहदे के या बगैर किसी वजह से जेल से निकाल दिया गया था, तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि शाह महमूद कुरैशी बाकायदा एक मुआहदा करके आए हैं, माइनस इमरान खान मुआहदा करके ही जेल से बाहर आए हैं, और इसी वजह से उनको पीटीआई की जो कमांड है वो दी गई है, क्योंकि पीटीआई को बिल्कुल ख़त्म करना मकसूद नहीं था, उसको ग्राउंड से हटाना मकसूद नहीं था, और उसको बचाना भी था, ग्राउंड पे मौजूद भी रखना था, और उसके लिए शाह महमूद कुरैशी एक मौजू आदमी थे, इसीलिए उनका इंतखाब किया गया। और शाह महमूद कुरैशी ने बड़ी खुशी से माइनस इमरान खान फार्मूले पर एग्रीमेंट किया और जेल से बाहर आ गए। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए शहबाज शरीफ हुकूमत की, तो शायद माजी करीब में इस तरह की बदतरीन हुकूमत की शायद ही कोई मिसाल मिलती हो। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो पीडीएम की हुकूमत आई थी, ये लोगों के लिए काम करने का इसका कोई इरादा नहीं था, और हमने देखा कि गुज़श्ता 17 माह में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पे गई, डॉलर का रेट तारीख की बुलंद तरीन सतह पे गया, पेट्रोल का रेट तारीख की बुलंद तरीन सतह पे गया, और बहुत सारी चीज़ों को मसनूई तौर पे कंट्रोल किया गया। अभी डॉलर का रेट मसनूई तौर पे कंट्रोल हुआ हुआ था, और पेट्रोल का रेट भी जो डॉलर के मुकाबले में था वो कम था। और आपको ये मैं बता दूं कि अगले चंद रोज़ में 20 रुपए तकरीबन पेट्रोल में मज़ीद इजाफा होगा, और एक महंगाई का एक नया तूफान आएगा, डॉलर का रेट मज़ीद बढ़ेगा। इस हकूमत ने जो अब जा चुकी है, इस हकूमत ने सिर्फ और सिर्फ 17 माह में उन कवानीन को तब्दील करने में पे काम किया कि जिससे इनको ख़तरा था कि इन पे केस चलाए जा सकते हैं। इन्होंने अपने तमाम केसेस माफ़ करवाए, अपने तमाम केसेस बंद करवाए, और अगले मुस्तकबिल में अपने ऊपर केस होने को जो है वो उसका रास्ता रोका। तो ये इनका मोटिव था, उन्होंने उस पे भरपूर तरीके से काम किया, लोगों की कोई परवाह नहीं थी, आम आदमी का जीना मैं समझता हूँ कि इन्होंने मुहाल कर दिया है, बड़ी मुश्किलात उसके लिए उनके लिए पैदा की हैं। लेकिन ये मुश्किलात अभी कम नहीं होंगी, आने वाले दिनों में मज़ीद इनमें इजाफ़ा होगा।